अगर यही है, पता है इतना ज्यादा नहीं भरेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है। हर आईपीओ को आप एक ही हिसाब से नहीं लगा दो, ऐसा नहीं होता। और लगाना तो आपको पता होना चाहिए किसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। अब पहली बार आईपीओ होगा जिसमें आपके अलॉटमेंट आने के सबसे ज्यादा चांस है। जहां अलॉटमेंट मिलेगा वहां गैप अप नहीं मिलेगा। ये 25 के आसपास ही खुलेगा, वही खुलेगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म है जी। अब एक आध रुपया ऊपर नीचे खुल जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, बस शांति से बैठिए। लिस्टिंग पर गेन बन जाएगा तो देखी जाएगी, तब मार्केट का मूड माहौल क्या होता है तब की तब देखेंगे। तो IRFC में पता था कि रेस्पॉन्स कम ही आएगा, क्योंकि जो कोई फंड्स ने लगाया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 17% लिया एंकर बुक में, वो 17 दिन के लिए नहीं ले रहे हैं, करेक्ट, वो 17 साल के लिए ले रहे हैं। वो उसका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। बिल्कुल। IRFC अगर आपको 15 साल 10 साल 20 साल के लिए फाइनेंसिंग करती है, रेलवे के लिए जुटाती है, तो आप उसको 10-15 हफ्तों के लिए 10-15 दिनों के लिए थोड़ी ले सकते हैं। आप कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ अपने को अलाइन करके अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। भाई अगर आप ये सोचो मैं शेयर खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ तब तो ठीक है, अगर आपको लगता है मैं इस कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूँ तो फिर आप अलग तरीके से सोचेंगे कि रिटर्न 10 साल में आते हैं, 15 साल में आता है। और वो फिर ऐसा नहीं कि उसमें कोई कम कमाई है, कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन आप में पेशेंस है क्या? सही बात है। तो देखते हैं IRFC क्या कुछ होता है। इंडिगो ऑलमोस्ट दो टाइम्स। अच्छा, ये अच्छा है लिस्टिंग गेन्स के लिए। मैंने स्पेसिफिकली लिस्टिंग गेन्स बोला है, लॉन्ग टर्म नहीं बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी नहीं, लेकिन क्यों नहीं बोला है वो भी बता दूं आपको। लिस्टिंग कहां होती वहां देखेंगे, वहां वैल्यूएशंस क्या है। बिल्कुल, वहां मैं इंडिगो को एशियन पेंट्स और बर्जर जितना नहीं दूंगा जी। अगर ये एशियन पेंट बर्जर इतना हो गया तो हमारा लिस्टिंग पर मुनाफा वसूली की भी राय, लेकिन बनेगा बड़ा पैसा लिस्टिंग पे तो अच्छा 100%, वो निश्चिंत रहे। इसलिए जो भी लाइन बोलता हूँ लिखता हूँ मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। अगर आप कितना सोच समझ के सुनते हो आपके ऊपर है। मैं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, लिखता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद है, ऐसे ही नहीं लिख रहा अंदाज से। बिल्कुल। तो ये तो थे 2 IPOs जो ऑलरेडी चल रही थी। अब सर बताएं आज जो खुल रही है होम फर्स्ट फाइनेंस, क्या भी है सर? कंपनी अच्छी है दीप जी, और अच्छी जगह भी है जी, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। अब आप कहेंगे हाउसिंग फाइनेंस में नया क्या है, 50 कंपनियां हैं, 50 भी नहीं 500 कंपनियां हैं, और उसमें भी राइट फ्रॉम HDFC से लेकर छोटी से छोटी आपको जो मिल जाएगी, हर तरह की हर साइज की कंपनियां बिल्कुल हैं, लेकिन मार्केट भी बहुत बड़ा है जी। तो पहली चीज तो ये, जब मार्केट बड़ा है तो ये मार्केट ग्रो कहां हो रहा है, एक्सपांशन कहां है इस मार्केट का। और पिछले 2-3-4 साल में देखें तो सबसे बड़ा एक्सपांशन जो हुआ है NBFC का हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा हो गए ना रियल एस्टेट के, हर किसी के बस की बात ही नहीं खरीदना घर। तो अब ये 15 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख की रेंज वाले जो होम लोन्स हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है और ये रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली। और कंपनी का पूरा बिजनेस मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउसिंग से आता है, अफोर्डेबल हाउसिंग वाली स्पेस में ही ये फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। दूसरा ये कि ग्रोथ का अब तक का इनका जो रहा है इतिहास, 10 साल पुरानी कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, जितनी ज्यादा पुरानी मैं कंपनी चाहता हूं उतनी नहीं है, ये एक नेगेटिव भी कह सकते हैं हम, लेकिन जो इतिहास है वो बड़ा मजबूती का रहा है। अब इसमें दोनों ही चीजें सेम इंडिगो की टाइप है कि लो बेस पर आप बड़ा ग्रो करते हैं परसेंटेज में, यह भी लो बेस पर बड़ा ग्रो करके चले। तो जैसे जैसे बेस बढ़ेगा, आज एशियन पेंट्स अगर 20% ग्रो करता है और इंडिगो 100% ग्रो करता है तो दोनों बराबर है, करेक्ट। बेस में देखिए कितना फर्क है, वैसा है। लेकिन वैल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिव है कंपेयर टू, आप इसको डायरेक्टली ग्रो फाइनेंस जो अब बंधन बैंक का हिस्सा बन चुका है, आवास है, इनको जनरली आप बुक वैल्यू पर कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू पर मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है, वैल्यूशंस गैप इन्होंने छोड़ा है लिस्टिंग के लिए। अच्छा, सबसे बढ़िया काम ये क्या है। बाकी इसलिए मैं इनके प्रमोटर्स की 10 साल की ही ट्रैक रिकॉर्ड है, या क्राउडेड स्पेस है जहां कंपटीशन बहुत है, लेकिन उसके बावजूद जो वैल्यूशन गैप इन्होंने छोड़ा है, आईपीओ में आपको वही चीज चाहिए जी। मुझे आईपीओ में पहले दिन पैसा चाहिए, पहली टिक पे चाहिए जी। अगर आईपीओ में मैं पैसा तभी लगाने की राय दूं जब मुझे 1 साल इंतजार ना करना पड़े, फिर फायदा क्या, फिर तो जैसे ही लिस्ट हुआ तो सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म। नेगेटिव एक ही कि हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो कंपटीशन रहेगा, वो आप सबके लिए है, कंपटीशन है तो मार्केट भी बड़ा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में बोल्ड लेटर में, फिर से बोल देता हूं, कैपिटल लेटर्स में लिख के बोल्ड करके, आपको अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर पैसा लगाना चाहिए। लगा दिया, क्लियर है। लंबी अवधि देखेंगे, लिस्टिंग पे देखेंगे, लिस्टिंग पे बताएंगे।
अभी तो लगाओ, लिस्टिंग गेन के लिए तो लगा, अप्लाई करो, प्रार्थना करो ऊपर वाले से अलॉटमेंट मिल जाए, उसके बाद प्रार्थना करो कि अच्छी लिस्टिंग हो, उसके बाद देखेंगे कहाँ लिस्ट होता है, क्या करना है। यही है, तो होगी यही लिस्टिंग होगी, इसी स्क्रीन पर होगी, हम भी यहीं बैठे, आप भी बता देंगे ना उसी दिन। डन सर। तो ठीक है, लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाएं पैसा, ये है आपके लिए क्लियर रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस, जिसका आईपीओ आज से खुल रहा है। ढेरों और स्टॉक्स हैं। एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपने पूछा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, जिस मार्केट में हम हैं, इस मार्केट को देखते हुए भी कि अगर मजबूत लिस्टिंग गेन हो जाते हैं किसी कंपनी में जी, और जिन लेवल्स पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो क्या वाकई में उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? सही बात है। या अच्छे लिस्टिंग गेन पे ले लेना चाहिए? अल्टीमेटली पैसा वही जो आपकी जेब में आ चुका है जी। नहीं तो नॉशनल प्राइसेस आपने बर्गर किंग में भी कई सारे देखे हैं ऊपर नीचे के। सो इसलिए मैं अब जब ये इस लेवल पर मैं आईपीओ में जरूर बोल रहा हूँ, मस्ट अप्लाई बोल रहा हूँ, उसके बावजूद अच्छे लिस्टिंग गेन बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज इस चीज को नोट करिए, मेरे कहने के मतलब को नोट करिए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे मार्केट को देखते हुए, लिस्टिंग के दिन को देखते हुए कॉल लेना है, जहाँ लिस्टिंग हो रहा है कि वहां से लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है, वो उस दिन डिसाइड करेंगे। आज हमने ये डिसाइड कर लिया कि आईपीओ में पैसा लगाना है, मजबूत लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, उसको ध्यान में रखें। बिल्कुल।